आप सभी को नमस्ते एवं क्रांतिकारी वंदे मातरम। जैसा कि हमने आपसे पहले भी साझा किया था कि हमारा जो चैनल है योद्धा द मैन अगेंस्ट करप्शन, ये करप्शन के विरुद्ध में आवाज़ उठाने के लिए बना है। आज अचानक से वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है कि आज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो सेमेस्टर 3 का BCA जो हमारा 18 से 21 का सत्र है, उसका BCA 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट जारी किया गया है। छात्र छात्राओं का कहना है, छात्रों ने फ़ोन किया कि ऐसा हमारी ऐसी समस्याएं हैं, हमारे मार्कशीट में इतना त्रुटि है, रिजल्ट हमारा गलत है, अभी तक हमको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। मैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि क्या विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में जो छात्र छात्राओं के नाम पर पैसा तसीला जाता है, वह क्या इसी दलाली के लिए तसीला जाता है कि बच्चे छात्र छात्रा विद्यालय महाविद्यालय में पैसा जमा करें, तुम उन पैसों का गमन करते रहो और छात्र छात्राओं को शोषित करते रहो। आज जिस तरह से ऐसा त्रुटि सिर्फ BCA के जो BCA है, BCA का 3rd सेमेस्टर जो रिजल्ट अभी आया है उसी में नहीं है, पूर्व में 17 से 20 वाले सेशन में भी पहले तो 50% का रिजल्ट तुमने गलत दिया, ऊपर से कुछ परसेंट तो आपने रिजल्ट ही नहीं दिया, उसके बाद एक रिजल्ट के बाद दोबारा रिजल्ट जारी किया। आखिर आपकी मानसिकता क्या है? वीर कुंवर सिंह को नाम करने के लिए, वीर कुंवर सिंह के नाम पर जो ये विश्वविद्यालय है, तो वीर कुंवर सिंह के नाम पर आप ये विश्वविद्यालय चला रहे हैं। वीर कुंवर सिंह के विश्वविद्यालय को धूमिल करने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए, वीर कुंवर सिंह के नाम को धूमिल करने के लिए आपने कहाँ से पैसा ले रखा है? क्यों आप वीर कुंवर सिंह की प्रतिभा को, क्यों आपके वीर कुंवर सिंह की प्रतिष्ठा को, क्यों आप वीर कुंवर सिंह की गरिमा के नाम को धूमिल कर रहे हैं? क्यों उनकी प्रतिष्ठा का हनन कर रहे हैं? आपके विश्वविद्यालय में ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं है, ऐसा कोई भी महाविद्यालय नहीं है जहाँ पे छात्र छात्राओं का शोषण नहीं होता है। आपने ना कभी कोई छात्र छात्राओं के हो रहे शोषण को लेकर ना कभी आप आवाज़ उठाते हैं, ना ही कोई कार्यवाही करते हैं। मैं विश्वविद्यालय के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, आप विश्वविद्यालय चलाते हैं, बड़े बड़े मंचों पे आप कार्यक्रम में जाते हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, लंबा चौड़ा लेक्चर देते हैं, लेकिन उन सभी लेक्चरों का और सच्चाई से कितना ताल्लुक है? आज आपके महाविद्यालय में, आपके विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों में छात्र त्राही कर रहा है। किसी महाविद्यालय में अनावश्यक शुल्क तसीला जा रहा है, कहीं TC के नाम पर, कहीं माइग्रेशन के नाम पर, कहीं एडमिशन फॉर्म के नाम पर 200 300 रुपया तसीला जा रहा है, जबकि एडमिशन फॉर्म का पैसा ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय में छात्र दे देता है। मूल प्रमाण पत्र और TC के लिए इतना पैसा लोगों से तसीला जा रहा है। 3000 भी एडमिशन नहीं लगता। एफिलिएटेड कॉलेज, जैसे चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका जो अंगीभूत कॉलेज नहीं है, उन सभी के कॉलेजों में भी अनावश्यक शुल्क तसीला जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उसकी आपको खबर नहीं है? अगर आपको खबर नहीं है तो आपको किसने विश्वविद्यालय में बैठाया है? और आपको पता नहीं, आप विश्वविद्यालय के मुखिया हैं और आपके विश्वविद्यालय में पता नहीं क्या चल रहा है, आपके विश्वविद्यालय में आपको पता नहीं है। आप क्यों उस गद्दी पर बैठे हुए हैं? क्यों उस प्रतिष्ठा का हनन कर रहे हैं? क्यों उस कुर्सी का हनन कर रहे हैं? क्यों उस चेयर के प्रतिष्ठा का हनन कर रहे हैं? आज ये छात्र आपसे सवाल करता है। आपने सोच लिया कि छात्रों के लिए कोई नहीं आएगा, तो ये आपकी भूल है। आप 2007 का जो रिजल्ट है, 2007 से 10 सेशन हो, 8 से 11 हो, 9 से 12 हो, विगत कितने ऐसे सत्र हैं जिन सत्रों का आपने छात्र छात्राओं से माइग्रेशन का और मूल प्रमाण का पैसा तो ले लिया, लेकिन आज तक उनका ना ही मूल प्रमाण पत्र मिला और ना ही प्रज्वलन प्रमाण, जिसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं, माइग्रेशन तक नहीं दिया। आखिर आपकी क्या मानसा है? विश्वविद्यालय में यहाँ के छात्रों, पहले तो आप छात्रों के रिजल्ट में त्रुटि करते हैं, नाम गलत करते हैं, अनेक चीज़ें, किसी को जो ऐसे सब्जेक्ट में आप फेल करते हैं जो उस पूरे महाविद्यालय में वो सब्जेक्ट छात्रों का नहीं होता है। आखिर आपकी मंशा क्या है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। छात्र, अगर मान लीजिए आपने टूटी, महाविद्यालय में छात्र, वोकेशनल के छात्र हैं, वोकेशनल के छात्रों ने अपने पठन पाठन के लिए महाविद्यालय को पैसा दिया है, वहाँ वो फी भरते हैं, तो आपके महाविद्यालय के टीचर, प्राचार्य क्यों उन छात्रों को भेजते हैं आपके विश्वविद्यालय के कैंपस में? और अगर छात्र अपने समस्या को लेकर विश्वविद्यालय में भी जाता है तो विश्वविद्यालय में बैठे दलाल उनसे मोटा रकम तसीलते हैं। क्या आपकी नज़र वहाँ पर नहीं है? आप वहाँ पर चौकस क्यों नहीं हैं? अगर आप नहीं है तो आपको आज ही वो कुर्सी त्याग देनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कब तक आप छात्रों का शोषण करेंगे? कब तक आप बिहार को बदनाम करते रहेंगे? आज यही हो रहा है कि जो यहाँ के लोग, यहाँ के छात्र शिक्षा को पाने के लिए कहीं बाहर चला जा रहा है। इस तरह की मंशा को आप कब खत्म करेंगे? आखिर क्या रहा है? यहाँ तक कि मैं इस वीडियो के माध्यम से यहाँ के जिला अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में, आपके जिला में, आपके नगर में जो भी हमारे अधिकारी हैं, क्या वो सो रहे हैं? क्या
अगर छात्र आंदोलन को बैठ जाता है तो आप पहले चिन्हित करके उनके पर जो प्रदर्शन कर रहे होते चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करते हैं सरकार के दबाव में। लेकिन आप महोदय, आप इस खुद गरिमा को समझिए कि पढ़ाई की क्या अहमियत होती है। आप उस पढ़ाई को समझिए। जो गरीब बच्चा है उसको एक काम के लिए ऐसे दौड़ाया जाता है, ऐसे दौड़ाया जाता है मानो कि उसने वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय में नामांकन करा के जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। यहाँ पे उनका शोषण नहीं हो रहा है, बल्कि बिहार के भविष्य को धूमिल किया जा रहा है, बिहार के भविष्य को अंधकारमय बनाया जा रहा है और पूरा का पूरा वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय अंधकारमय भरा हुआ, अंधकार से भरा हुआ है। आज यहाँ के जो छात्र हैं, अभी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजों में 3-3 हज़ार के बाद 6500 रुपया तक लिया जा रहा है। कहाँ सो रहे हैं अब छात्र? एक समय आप कहते हैं कि सरकारी कॉलेजों में छात्राओं का नामांकन मुफ्त है, कहाँ फ्री है? क्या आपको ये नहीं दिखता है? तो नहीं दिखता है तो आप मेरा यकीन मानिए कि आप अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। हो सकता है मुझे बहुत दबाव आया, मेरे छात्र जो है बीइंग ए स्टूडेंट लीडर ऑफ ABVP, बहुत सारे लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी परिषद सदैव छात्र हितों को लेकर समाज में खड़ा रहता है। चाहे छात्र हित हो, राष्ट्र हित हो, समाज हित हो, हम सदैव तत्पर हैं। लेकिन आखिर कब तक आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? आप अधिकारी हैं, आप जिला का दायित्व आप पर है। विश्वविद्यालय में भी जो अधिकारी है वो क्यों नहीं छात्रों को लेकर काम कर रहे हैं? मैं जिला अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप विश्वविद्यालय में फैले इन दलालियों को लेकर अपने अपने जिले में कार्रवाई कीजिए और उन छात्रों की आवाज़ बनिए जो छात्र आपसे कुछ उम्मीद करता है। आखिर क्यों छात्रों को BCA के वोकेशनल कोर्स हम लोग कराते हैं? वोकेशनल कोर्स में हम लोग को एक साल का 16,000 रुपया दिया जाता है। अभी तक 18 से 21 सत्र का तो पूरा सत्र कंप्लीट हो जाना चाहिए। आखिर क्यों नहीं होगा? आपने पेंडेमिक को बहाना बना लिया, उसकी वजह से मोटा रकम तस्ला 17 से 20 सेशन हमारा खत्म हो गया, लेकिन आपने एग्ज़ाम भी ले लिया, पार्ट 3 का भी एग्ज़ाम ले लिया। लेकिन आप ये बताएं क्या कि आपने वो एग्ज़ाम कैसे लिया? पार्ट 2 का आपने मार्कशीट नहीं दिया, पार्ट 3 का जो एग्ज़ाम कराया उसका मार्कशीट नहीं दिया। आज बच्चों को बाहर एडमिशन लेना है तो मार्कशीट मांगा जा रहा है। बच्चे मार्कशीट कहाँ से देंगे? आपकी मंशा क्या है? मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिए। हम इस चैनल के माध्यम से द योद्धा, द मैन अगेंस्ट करप्शन, इस चैनल के माध्यम से हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। आप हमारी आवाज़ को रोक नहीं सकते हैं। आप जो छात्रों की आवाज़ है उसको रोक नहीं सकते हैं। हम इस चैनल के माध्यम, जो हमारा चैनल है योद्धा द मैन अगेंस्ट करप्शन, इस चैनल के माध्यम से करप्शन के खिलाफ, महाविद्यालयों में फैले दलाली के खिलाफ, महाविद्यालयों में फैले अराजकता के खिलाफ यूं ही मजबूती के साथ आवाज़ उठाते रहेंगे। क्योंकि छात्र हित में लड़ना, अगर कुछ अधिकारियों का बयान आता है कि तुम लोग ऐसे क्यों करते हो, लगता है कि तुम आतंकवादी हो। तो अगर छात्र हित में बात करना आतंकवाद है तो महोदय आप समझ लीजिए कि आपके सामने बहुत बड़ा आतंकवादी खड़ा है। हम अगर छात्र हित में हमारा बात करना धर्म है, कर्म है, आपके लिए आतंकवाद हो सकता है, और अगर आपके लिए आतंकवाद है तो हम सबसे बड़े आतंकवादी हैं। जल्द से जल्द आगे मेरा कोई भी छात्र, हमारे विश्वविद्यालय के कोई भी छात्र किसी भी समस्या को लेकर विश्वविद्यालय नहीं जाना चाहिए, ऐसा आप प्रबंध करें। वोकेशनल कोर्सेज जिसके लिए बच्चे पैसा पेड कर रहे हैं, अगर वोकेशनल कोर्सेज को दिशा निर्देश दीजिए, चाहे जहाँ भी चल रहा हो, SP जैन हो, नेहरू कॉलेज हो, यहाँ के छात्र, जहाँ ऐसा कोई भी परिसर हो जहाँ पे वोकेशनल कोर्स चल रहे हैं, वहाँ पे साल भर उससे मोटा, अब वोकेशनल कोर्स ही क्यों, सारे कोर्स आपके विद्यालय में छात्र, आपके महाविद्यालय में छात्र नामांकन लेता है, छात्रा नामांकन लेती है, पैसा वो आपको देता है, त्रुटि होगा तो वो विश्वविद्यालय जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं महाविद्यालय के प्राचार्य, महाविद्यालय के शिक्षक विश्वविद्यालय के दलालों से मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं ये भी उनसे कमीशन खाते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ तो समस्या का निवारण नहीं करते हैं। छात्र यहाँ तो इनको पैसा देता ही है नामांकन के नाम पर, TC के नाम पर, अन्य नाम पर, लेकिन तब पर भी जब उसका रिजल्ट नहीं आता तो यही प्राचार्य, यही शिक्षक उनको विश्वविद्यालय भेजते हैं और वहाँ विश्वविद्यालय में इनसे दलाली तसली जाती है। हो सकता है आप उस दलाली में से अपना कुछ कमीशन खाते हो, मुझे नहीं पता है। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपसे ये विनती करता हूँ, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द इन सभी त्रुटि हुए रिजल्टों का सुधारें और उसको सही करें। और साथ ही साथ मैं यहाँ के जिला अधिकारी से, आप चूँकि सर आप शिक्षा का महत्व जानते हैं, आप जानते हैं कि किस तरह से आप खुद कितने परीक्षाओं को पार करके ये स्थान, इस गरिमा को, इस पद की आपको प्राप्ति होती है। आपसे आग्रह है सर, साथ ही साथ यहाँ के छात्रों से एक विशेष आग्रह है। मैं उन समाजसेवियों से भी पूछना चाहता हूँ जो खुद को समाजसेवी कहते हैं, जो खुद को कहते हैं कि हम छात्र नेता हैं, जो खुद को कहते हैं कि हम
बड़े बड़े नेता अपने अपने बड़े बड़े नेता होने का डंका पीटते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त के बड़े बड़े भाषणों में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। ये इन उद्घोषों से क्या होगा? इन उद्घोषों को आप कितना चरितार्थ करते हैं, समाज में आप छात्रों का कितना कल्याण करते हैं। एक तरफ कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, एक तरफ कहा जाता है आप बड़े मंचों पर हमेशा हर चुनाव हो या कुछ भी हो युवाओं का जिक्र किया जाता है, लेकिन आज राजनीति आप लोग करते हैं। कहीं ना कहीं इस राजनीति में आप सबकी कहीं ना कहीं आपकी मिली भगत है, वरना छात्र इस तरह से शोषित नहीं होता है। जब हमारे यहाँ हर कोई ना कोई पद है, हमारे यहाँ सब चीज़ है, व्यवस्था बनी हुई है करप्शन को रोकने के लिए, तो यहाँ करप्शन को क्यों नहीं रुक रहा? जहाँ से हम भारत के भविष्य को बढ़ाना चाहते हैं, जहाँ से भारत का भविष्य बनता है, बिहार का भविष्य बन रहा है विश्वविद्यालय से, यहाँ से दलाली कब रोकी जाएगी? आखिर कब तक हमारा छात्र शोषित होता रहेगा? कब तक आप शोषण की वजह से कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो अपने पढ़ाई त्याग दे रहे हैं, पैसे की वजह से पढ़ाई त्याग दे रहे हैं। यहाँ पे जो बच्चे आरक्षित वर्ग में आते हैं उनको भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा, उनसे भी दलाली तस्ली जा रही है और मोटी रकम तस्ली जा रही है। आप अधिकारी लोग भी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आप इस चैनल के माध्यम से आपसे मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द पहले तो विश्वविद्यालय के दलालों को आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर आपने इन दलाली को बंद नहीं किया तो क्रांति पैदा होगी। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच में, छात्र छात्राओं के बीच में क्रांति पैदा करना, इन दलालों के शरीर में डर पैदा करना है कि बिहार में दलाली नहीं चलेगी, बिहार की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने दिया जाएगा, बिहार की गरिमा को धूमिल नहीं होने दिया जाएगा। बिहार मिट्टी मेरी माँ है और इस मिट्टी से जन्मे किसी छात्र छात्राओं को अगर कोई समस्या होती है तो इस माँ के बेटे के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। यही हमारे चैनल योद्धा द मैन अगेंस्ट करप्शन का उद्देश्य है। आप सभी अधिकारियों से आग्रह है कि जल्द से जल्द इन दलालों का चेहरा पहचान कर छात्र छात्राओं की आवाज़ों को मजबूत करें और इन सभी दलालों के विरुद्ध में एक कार्रवाई हो, जितनी जल्द हो सके कार्रवाई हो। और एक सुझाव देना चाहूँगा उन अभिभावकों को भी कि आपने तो छात्र छात्राओं को पढ़ने भेज दिया है, कि आप उन छात्र छात्राओं को लेकर कभी आपने ये पूछा कि आज मेरा बेटा, आप उस महाविद्यालय से जवाब मांगा कि वहाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके साथ किस तरह से क्या व्यवहार हो रहा है। आप अभिभावकों से भी आग्रह है कि जल्द से जल्द इन महाविद्यालयों के खिलाफ, इन दलालों के खिलाफ, सभी नहीं हैं, सभी वहाँ दलाल नहीं हैं, लेकिन जो दलाल हैं उनको चिन्हित कर समाज के सामने नंगा कीजिए। एकदम इनको पहचान कर समाज के सामने नंगा करना बहुत जरूरी हो गया है। इनका मनोबल इतना बढ़ गया कि छात्र को न छात्र समझते हैं और न ही छात्रा को छात्रा समझते हैं। तो अगर गुरु अपनी गरिमा को भूलेगा तो छात्र निस्संदेह एक और क्रांति पैदा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः अधिकारियों से आग्रह है कि आप जल्द से जल्द इसे महाविद्यालय में हो रहे, विश्वविद्यालय में हो रहे दलाली पर अंकुश लगाएं, वरना छात्र एक फिर क्रांति पैदा करेगा और एक लोकतांत्रिक आंदोलन खड़ा करेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यश उपाध्याय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिरकुंवर विश्वविद्यालय संयोजक। वंदे मातरम, भारत माता की जय, क्रांतिकारी वंदे मातरम।